सवाल आपसे है कि अभी कुछ दिनों पहले योगी जी ने एक नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे। आज संघ की मथुरा में 2 दिवसीय बैठक हुई। दत्तात्रेय भोसले ने साफ कहा कि ये लाइन सही है, हिंदुओं को एकजुट रहने की जरूरत है। आप इस पर क्या टिप्पणी करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, जो योगी जी ने कहा और मेरे भाई का जो क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सच बात है। जब जब हिंदू बटा तब तब कटा। देश आजाद हुआ था तो उस समय 47 में भी खून खच्चर इसीलिए हुआ था। उसके बाद कश्मीर के अंदर हिंदू बटा जातियों में वहां से भी 5.5 लाख हिंदुओं को भगाया गया। आसाम में, मिजोरम में तमाम उदाहरण है भाई मेरे। जब जब हिंदू बटा तब तब ही कटा। कैसे देखते हैं जो संदेश इसके पीछे है कि एकजुट रहने का? मैंने अभी कार्यक्रम में बोला है ना कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। हमें अपनी जातीयता की दीवारों को तोड़ करके अपने हिंदू भाई को की मदद भी करें। अब हम सब हिंदू सब भाई भाई बन कर के रहे। हम आपस में सौहार्द का वातावरण बना के रहे, ये बहुत जरूरी है। एक और सवाल, वक्फ बोर्ड ने दावा किया है कि कर्नाटक में किसान की जमीन पर दावा कर दिया वक्फ बोर्ड ने, तमाम ऐसी, कभी रेल पर कभी इस पर। देखिए, वक्फ बोर्ड को मेरा अपना विचार है और बहुत सारे संतों से मेरी बात हुई, बुद्धिजीवियों से बात हुई। वक्फ बोर्ड का जो मैटर आया है, ये वक्फ बोर्ड बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर जब वक्फ बोर्ड बना था पत्रकार बंधुओं, उस समय किसी की सलाह नहीं ली गई थी। पार्लियामेंट बोर्ड में कोई लेकर के नहीं आया था कि इस पर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। नेहरू जी ने एक तबके को खुश करने के लिए वक्फ बोर्ड लेकर के आए, तो ये वक्फ बोर्ड वैसे ही खत्म हो जाना चाहिए। ये कल मेरे घर पर भी आएंगे पत्रकार बंधु, आपके घर भी आएंगे, ये सब जगह जाएंगे कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। इसीलिए वक्फ बोर्ड को तुरंत खत्म कर देना चाहिए। ये सरल सा उपाय है, सरल सा रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। यदि आपके हिसाब से हिंदुत्व की परिभाषा क्या है? देखिए, हिंदुत्व की परिभाषा अब और तो नहीं रखने किसी को। भाई ने हिंदुत्व की परिभाषा पूछी है। सनातन हिंदू धर्म जो जो पुरातन है, प्राचीन काल से जो चला आ रहा, पुरातन है और नूतन है, पुरातन भी है और नूतन भी है, वही सनातन हिंदू धर्म है। यही हिंदुत्व की परिभाषा है। ये घड़ी है, समझ लीजिए उदाहरण के लिए, ये पुरानी है लेकिन इसमें टाइम जो होता है ना, वो एग्जैक्ट होता है, नूतन होता है, इसीलिए वही सनातन है। हिंदू बोर्ड, सनातन बोर्ड की भी मांग की जा रही है। देवेंद्र ठाकुर ने भी मांग की थी। आप भी क्या कुछ मांग करते हैं? सनातन बोर्ड ही होना चाहिए, अलग अलग बोर्ड है देश के अंदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। सबके बोर्ड बने हैं और हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं का भी सनातन बोर्ड होना चाहिए। मैं फुल सपोर्ट करती हूँ। हिंदुओं के विकास के लिए, सनातन के विकास के लिए, सनातन की परंपराओं का पालन करने के लिए बहुत जरूरी है सनातन बोर्ड होना चाहिए। और कुछ सवाल? धन्यवाद जी, सबको नमस्ते, जय श्री राम। आप कुछ कहना चाहेंगे? हमने कह दिया पहले, क्या आप बताओ कुछ। फिर भी एक बार सबके सामने आप पूछो, कुछ पूछना हो तो। जैसे कार्यक्रम को रखा गया कि सनातन धर्म का पुनर्जागरण, इस विषय पे महाराज जी आप कैसे देखते हैं कि क्या वाकई अब इस धर्म में पुनर्जागरण की कितनी जरूरत है और ये इस वक्त कितना आप इसको प्रासंगिक मानते हैं जो सनातन धर्म का पुनर्जागरण है? देखिए, हमारा जो
वैदिक सनातन धर्म है कि वो वहाँ से जीव लोग जीव बताता हूँ। हम लोग हमेशा से प्राकृतिक धर्म है। हम लोग पेड़ का पूजा करते हैं, फलों का पूजा करते हैं और नदियों का पूजा करते हैं, वृक्ष का पूजा करते हैं। तो हमारा ये दृष्टि है कि समस्त जीव जो है जगत में उनका सबका सम्मान होना चाहिए। जो आप आजकल कुछ खाद्य पदार्थ जो खाते हैं तो बहुत से जो है ये विदेशी खाद्य और उसमें जो बहुत से जहरीले तत्व मिले होते हैं। तो प्राकृतिक जो ईश्वरीय है, जो स्वाभाविक रूप से है, मान लीजिए कि हम लोग कभी भी कोई फल है तो हम लोग जितने भी आपके बाहर फल लगे हुए हैं उन फलों का भगवान को पहले भोग लगाते पूजा करते हैं। तो हमारा जो ईश्वरीय धर्म है, प्राकृतिक धर्म है। तो इस दृष्टि से जो है हमारे जो आजकल युवाओं में जो है कि बहुत से युवाओं मंदिर जाते हैं, भगवान का भक्ति भी करते हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, बहुत से पाठ भी बहुत से लोगों को धर्म के बारे में जानकारी थोड़ा नहीं है। तो हमारे ये विशेष रूप से हमारे गोयल साहब ने और ये सभी लोगों ने आयोजित किया है कि भाई इसमें एक युवा जो भारत का है, जो वैदिक सनातन धर्म को मानने वाले हैं, उनके अंदर में भी उन जागृति होनी चाहिए। जो कि आजकल बहुत सी जो ये घटना हो रहा है उन घटनाओं को बचने के लिए है कि हमारे धर्म के बारे में भी उनको जो है जो युवक है, युवती है, जो वैदिक सनातन हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, उनके अंदर में भी ये भाव आना चाहिए। तो इस दृष्टि से जो है उन जागरण तो हमेशा से होना चाहिए कि हमारा यहाँ पर परंपरा रही है कि हमारा पहले से ही जो है महात्मा साधु संत भ्रमण करते, पूरा गांव में जाते, सब जगह जाते, जागरण करते रहते हैं। तो हम लोग हमेशा जागृत अवस्था में हैं, हम लोग कोई सोए हुए नहीं है। हमारे हमेशा चेतन है कि 700 साल करीब मुगलों का राज, 200 साल अंग्रेज, 1000 साल के बाद भी हमारे पूर्वज जो हमेशा लड़ते रहे और हमारे जो प्रचारक है, धर्म प्रचारक, वो आज भी धर्म प्रचार कर रहे हैं, उस समय भी करते रहे हैं। तो इसीलिए पूरा यूरोप वगैरह में देखिए क्या 200 साल में पूरा परिवर्तन हो जाता है, परंतु यहाँ पर जो है आज भी हम बहुसंख्यी ग्रुप में इसीलिए क्यों है कि हमारे जैसे प्राची पीपी जैसे हम लोग, जैसे हमारे गोयल साहब जैसे लोग जो चेतन है, जो पुण्य जागरण कर रहे हैं बार बार, तो निश्चित रूप से इस दृष्टि जो है वो हमेशा से इस कार्यक्रम ऐसे होते हैं। तो उनको जितने भी आयोजक हैं उनको सबको धन्यवाद दीजिए। युवाओं को विशेष रूप से, युवा तो बहुत चेतन है, वो हमें प्रेरणा देंगे, हम उनको क्या प्रेरणा देंगे, है ना जी। युवा जो आज का युवा है वो बहुत चेतन है, अपने आप में वो चेतन है और आज का युवा जो है वो अपने माँ बाप को भी निर्देशित कर सकता है। हमारे वहाँ पर कहा जाता है कि जैसे भगवान कृष्ण ने बोला कि 11 साल तक का जो बच्चा है वो आपको कोई कप तोड़ दे, कुछ फूल तोड़ दे, कुछ भी तोड़ दे, उसको कभी टोकना नहीं चाहिए। हम आजकल क्या होती है कि माता जो छोटा कोई चीज़ तोड़ दी है, बोले बच्चा गंदा काम कर दिया, उसको बोलना चाहिए नहीं बेटा शाबाश, तुमने कब तोड़ा, बहुत अच्छा किया, कैसे अच्छा किया, नया कब आएगा, नया चीज़ आएगा, है ना जी। तो आपको जो है युवाओं में ऐसा जो चेतना जगाना चाहिए। आज का युवा हमेशा चेतन के रूप में हर चीज़ को जानता है। नेटवर्क, मान लीजिए कि मोबाइल का युग है, इंटरनेट का युग है, तो ये सारा चीज़ मोबाइल से बहुत सारी जानकारी हो जाती है। तो वो हमेशा से जो सर्च करता है, तो उसमें मेरा विशेष रूप से युवा से है कि नेट पर वो जो है गीता को, रामायण को, हमारे वैदिक सनातन धर्म के जितने उपनिषद वगैरह है उनको भी रिसर्च करे, तो निश्चित रूप से बहुत ही प्रकार का ज्ञान मिलेगा। हर हर महादेव। एक सनातन साइंस आपसे सवाल था कि ये क्या आयोजन, ये पूरा इधर कर दीजिए, ये पूरा घुमा दीजिए, ये पूरा घुमा दीजिए, स्वामी जी के संग पूरा ऐसा घुमा दीजिए और खींच दीजिए थोड़ा। थोड़ा सा आयोजन के बारे में बता देते तो फिर उससे भी सवाल हो जाता कि आयोजन के पीछे क्या लगा। पहले तो मैं सारे मीडिया कर्मी जितने मेरे भाई यहाँ हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमने एक नई सी चेतना डालने की कोशिश की है और हमने इस प्रोग्राम का नाम बेसिकली, एक तो ये फेस्टिवल है, हमने ऑर्गेनिक के ऊपर फेस्टिवल रखा है। दूसरा जो है कहीं ना कहीं सनातन का पुनर्जन्म। अब सनातन का पुनर्जन्म कैसे है और ये फेस्टिवल क्यों है, ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। यदि आप लाखों साल पहले देखेंगे या आज भी हमारे ऋषि मुनि देखेंगे, आज तक भी वो फल फूल या पेड़ पत्तियां वही खा रहे हैं। उनसे उनकी ज़िंदगी 125-150 साल तक चल रही है। आज हम यदि देखते हैं तो सब कुछ आर्टिफिशियल है, नकली है। रोज़ आप अखबारों में पढ़ते हैं फल है, फ्रूट है, उसके अलावा यदि हम बात करें स्वीट है, सब कुछ नकली है। तो क्यों ना हम ऑर्गेनिक चीज़ें अपनाएं, और ऑर्गेनिक चीज़ें अपनाने का बहुत अच्छा तरीका है। आज ऋषि जितने भी हमारे संत मुनि हैं, सबके यहाँ चीज़ें रोज़ आती हैं, रोज़ उगती हैं, रोज़ खाते हैं। तो सीधी सीधी बात है कि हम ऑर्गेनिक के ऊपर आना होगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब पूजनीय नरेंद्र मोदी जी का एक विजन है, विकसित भारत 2047। 2047 विकसित भारत एक ही बात कहता है कि इन सब चीज़ों को छोड़ दो, ऑर्गेनिक को अपनाओ। ऑर्गेनिक की जननी कौन है? वो जननी है सनातन। यदि हम किसी साइंस की बात करें तो साइंस की जननी है सनातन। लाखों वर्षों से सनातन यहाँ पर है और उस सनातन को जागृत करना है साइंस के रूप में।
आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में, जो मॉडर्न साइंस पढ़ रहे हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं इस सनातन की उस अग्नि को उनके अंदर लाना होगा और सनातन का पूर्ण जन्म करना होगा। तो हमने दोनों चीज़ों को एक संगम के रूप में देखा, ऑर्गेनिक और सनातन का पूर्ण जन्म। ऑर्गेनिक कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन ये है आपका। ऑर्गेनिक, यदि आप बाहर स्टोर्स देखें तो आपको ऑर्गेनिक का एक बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आएगा। सबसे बड़ी बात है, जो ऑर्गेनिक की खाद भी होती है, क्या आप सोच सकते हैं किससे बनती है? वो गोबर से बनती है। गोबर और केचुए का कॉम्बिनेशन होता है जिससे वो खाद बनती है। तो आप सोचें कि ऑर्गेनिक जो चीज़ें, इसलिए हमने बाहर इतनी सारी स्टोर्स लगवाई हैं जो जम्मू कश्मीर से है, उत्तराखंड से हैं, हिमाचल से हैं। वहाँ तरह तरह के आप एप्पल देखेंगे, यूजुअली आपको उनके नाम भी सुनने को नहीं मिलेंगे, आज आप उनके नाम देख रहे हैं वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें, और एक एप्पल तो एक ऑर्गेनिक का एग्जाम्पल है। हमारी उस संस्कृति को वापस लाना है। ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया है जो हमने एप्पल के रूप में रखा है। और दूसरा मेरा मानना है, हमारी जो गौ माता है जिसमें सारी देवी देवताओं का वास है, उसको राष्ट्र माता बनाना है। ये सब लोगों का एक विजन होना चाहिए, कहीं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर विजन होना चाहिए कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाना है और ऑर्गेनिक को अपनाना है। और ऑर्गेनिक क्या है? बेसिकली वो सनातन है। सनातन आज हम दीपावली के महापर्व पे हैं जो इंटरनेशनली या नेशनली हर जगह मनाया जाता है। और ये क्या है? ये पर्व है आपस में एक दूसरे के मिलन का। आप बात करें आज यूएई, वहाँ सनातन का मंदिर है। किसी भी आप वर्ल्ड के किसी जगह चले जाएं, वहाँ सनातन का मंदिर है। तो कहीं ना कहीं हमें भारत देश में भी सनातनियों को आगे आना होगा और जो दीदी ने बातें कही हैं उनको फॉलो करके, यदि एक ने एक थप्पड़ मारा है तो हमें 2 थप्पड़ मारने होंगे, तभी हम सनातन का पुनः जन्म कर पाएंगे। बहुत बढ़िया। आपसे मेरा सवाल है कि आज जिस तरीके से आधुनिक युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, तो उसमें क्या जरूरत हम अपने सनातन धर्म की पढ़ाई भी युवाओं तक उस तरीके से ज्ञान ले जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और ज़्यादा युवाओं तक ज़्यादा टच करेगा? आपको हाँ जी, कौन सा? ये भारत। अच्छा, देखिए बहन जी ने बहुत सुंदर क्वेश्चन किया और ये वास्तव में दिल को छूने वाली बात है। सनातन के विषय में हमारे, क्योंकि पहले हम स्वाध्याय करते थे वेदों का, शास्त्रों का, और हम जब स्वाध्याय करते थे तो उसका ज्ञान होता था। आज हमारा जो गुरु है वो गूगल हो गया, गूगल गुरु हो गया ना। तो वास्तव में हमें जो हमारी जानकारी सनातन की हो, ये भी मैं एक निवेदन करूंगी कि हमें जरूर गूगल पे उसको डाल देना चाहिए। और नौजवानों को गूगल पर भी बहुत सारी जानकारियाँ सनातन धर्म की मिलती है और मिलनी भी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो ग्रंथ होते बच्चों को टाइम ही नहीं, पूरा दिन वो उस पर फ़ोन पर, अपने नेट पर, उसी पर वो सर्च करते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। पर ऐसे में क्या हमारी जितने भी संत साधु समाज हैं क्या उनकी भी कोशिश रहेगी, क्योंकि बहुत सारे तरह का ज्ञान है, कुछ सही होता है कुछ गलत होता है, कि वो अपनी तरफ से एक ऐसा चैनल या एक ऐसी जगह प्लेटफॉर्म बनाए कि सही ज्ञान, सही चीज़ जो है वो सब तक पहुँचे? हाँ बिल्कुल, सभी संत इस क्या नाम उद्देश्य को लेकर के सनातन हमारे बच्चों में जरूर पहुँचे। आजकल के जो बच्चे हैं, वैसे धार्मिक ऐसा नहीं कह सकती मैं, धार्मिक है बच्चे, लेकिन फिर भी उन परंपराओं को ज़्यादा फैलाने के लिए नेट पर भी क्या नाम हमें अपनी पहल करनी चाहिए, ये अच्छी बात है। गुरु जी एक सवाल है मेरा, जैसे वेद है बहुत क्लिष्ट है, लेकिन युवा उसको पढ़ना चाहे, जैसे चारों वेद है, तो इन सब जो हमारी संस्कृति है या जो सनातन की जो पुस्तकें हैं, उसको हम लोग उस तरीके से आज भी सहज रूप में नहीं समझ पाते। तो युवाओं को कैसे, एक युवा जो आज इस टेक्नोलॉजी के दौर से गुजर रहा है, जो व्हाट्सअप मोबाइल पे 24/7 अपना वर्क कर रहा है, वो कैसे इन सब चीज़ों से हिंदुत्व में को कैसे अच्छे तरीके से अपनाए, ये कुछ रास्ता बताइए। देखिए, ये जो जितने वेदों का है सबका हिंदी में भी अंग्रेजी में सब भाष्य हो चुका है, सभी में भाष्य हो चुका है उसका। और उपनिषद वगैरह जितने भी मतलब जो है वैदिक सनातन धर्म के ग्रंथ हैं, सभी का जो है हिंदी अनुवाद भी है। और भारत में तो करीब मेरे ख्याल से 18 भाषाओं में जितनी भी अपनी जो भाषा है
भारत के नोट के ऊपर जितनी भाषा लिखी हुई है सभी में उस ग्रंथों का जो है वो जो अनुवाद हो चुका है। और अभी ये जो है ये आपने जो प्रश्न किया गया सही है, जो इसमें ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप मान लीजिए कि आज किसी भी पुस्तकालय वगैरह में भी जाएंगे तो बहुत से जो है हिंदी हुआ या और जो आप भाषा जानते हैं, पंजाबी है, गुजराती है, सभी भाषाओं में जो है सभी वेदों का भी भाष्य हुआ है, उपनिषदों का भी हुआ, पुराणों को तो पहले से ही था, परंतु अभी वेदों का भी जो है अभी हमारा केंद्रीय मार्गदर्शन मंडल की बैठक थी जो सुधांशु आश्रम में, तो वहाँ पर जो है वो वेद का पूरा चारों वेदों का अनुवाद जो किया हुआ, उन्होंने बोला कि हमने चारों वेदों का अनुवाद किया। तो ऐसे अनुवाद जो है वो सब जगह मिलता है, आप कोई खोज करेंगे तो निश्चित रूप से वो प्राप्त हो जाएगा। वो ज्ञान का जैसे हमारे अभी बड़ी बहन ने बोला कि भाई इसमें गूगल, तो मैं सोचता हूँ गूगल भी एक ये भारतीय खोज है एक तरह से, क्योंकि ये गुरु और गूगल एक ही चीज़ है, मतलब है। ये जो नाम दिया गूगल जो नाम दिया है वो क्या है कि ये जो वहाँ भी भारतीय लोग बैठे हुए हैं। मैं अमेरिका का एक महीना रह के आया, नासा में गया तो वहाँ सब देखा कि बहुत भारतीय वैज्ञानिक है। तो ये जो है निश्चित रूप से इसको भी जो है किसी न किसी जो है गुरु मूर्ति से लेके जो है इन्होंने वो प्रारंभ किया है। तो ये कहीं न कहीं वो जो जितनी भी खोज है वो भारत की है सारी चीज़ें। तो भारत का आज युवा जो है आज बहुत बड़ा चेतन है और निश्चित रूप से वो अगर चाहेगा वेद पढ़ना तो वो वेद पढ़ सकता है जी, ऐसा कोई बात नहीं। महाराज जी, मैं एक बात कहना चाहूँगी इसमें, मैं एक शिक्षिका भी हूँ और समाज सेविका भी हूँ। हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो हम जड़ से शुरुआत करते हैं, तभी हमारा पौधा पनपता है। आप सहमत होंगे मेरी इस बात से। तो मैं ये चाहूँगी कि आपके माध्यम से यहाँ सभी लोगों को ये कि हम अपने बच्चों में संस्कार देंगे तो हम एक युवा अवस्था तक एक प्लेटफॉर्म तैयार कर सकेंगे। वो तो देखिए हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है कि माँ के जो गर्भ में ही हम लोग का 16 संस्कार है, गर्भ धारण संस्कार भी होता है उसमें। और माँ जो है मान लीजिए कि जो माता है, बहुत सी माता मैं आजकल अभी देखता हूँ कि वो जैसे रामायण है, गीता है, उसका जो कुछ भी तो कैसेट भी सुनते हैं जब उसके समय में, तो उनके बच्चे बहुत अच्छे से मतलब जो है। और आजकल बहुत से हॉस्पिटल में अंदर में भी देखते हैं कि जब उनका कुछ ऐसे स्थितियाँ हैं वहाँ भी उस समय में कुछ अपना मंत्र वगैरह भी वो करते हैं। तो ये तो हमारे प्रत्येक जितने भी सनातनी हैं और प्रत्येक को अपना ये सोचना है कि भाई हम अच्छे बच्चे को संस्कार देंगे तो बच्चा तो जन्म से ही सीखना शुरू कर देता है, स्टार्ट कर देता है। हमने ये खुद से स्वयं अनुभव किया महाराज जी कि हमने हमारे राम मंदिर में बच्चों का छोटा सा क्लासेस लिया और उनको यही बोला गया था, जानेंगे नहीं तो मानेंगे कैसे। वो तो निश्चित रूप से आपने सही कहा, यही कहा। और उन बच्चों को छोटी छोटी शुरुआत कराई थी, जैसे गणेश प्रथम पूज्य गणपति क्यों है, तो गणपति की पूजा क्यों होती है, देवी दुर्गा की पूजा क्यों होती है। और इस चीज़ का बहुत अच्छा लोगों का मिला, दादा दादी तक ने आके इस चीज़ को सराहा कि बच्चों में, ये तो आपने सराहनीय काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया अच्छा कार्य कर रहे हैं। यहाँ आ जाओ, अरे यहाँ